अब जो हम लोगों का टॉपिक है वह क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है। हम मान लेते हैं कि यहाँ एक तार है जो इस प्रकार है, अनंत लंबाई का तार है ये, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, हमने मान लिया यह क्या है, एक समान तार है और इस तार को आवेशित किया गया है। यह तार क्या है, समान आवेश से आवेशित है। जब यह समान आवेश से आवेशित होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगी, चारों तरफ इसके मतलब वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके चारों तरफ। जो यहाँ से यानी टोटल तार की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, r होगी, और जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वह क्या होगी, l होगी। हम आपको थ्योरी लिखते हैं तो उसके बाद जब चित्र बनाएंगे तो आपको पूरी बात टोटल समझ में आ जाएगी कि क्या करना है। तो हम लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो एक समान q आवेश से क्या है, आवेशित है, जो एक समान q आवेश से आवेशित है। इस आवेशित चालक तार पर, इस आवेशित चालक तार के चारों ओर यानी इसके चारों ओर एक बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। देखिए बेलनाकार आकृति बन रही ना, तो इसके चारों ओर एक बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है जो r दूरी पर, यानी इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हम लोग क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का चालक तार लेंगे, उसके चारों ओर एक बेलनाकार क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। उस क्षेत्रफल से यानी कोई बिंदु है P स्थित है जिस पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस जो P स्थित है उसके बीच की दूरी क्या है, r है। तो हम लोग यही लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार एक समान आवेश Q से एक समान आवेश Q से आवेशित है। इस आवेशित चालक तार के चारों ओर एक बेलनाकार आकृति है या आकृति प्राप्त हो रही है, लिखते हैं ना, आकृति प्राप्त हो रही है अनंत लंबाई के स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपकी भूमिका बनके तैयार है। अब इसी के आधार पर आप लोग क्या करिएगा, चित्र बनाइए। अगर आप चित्र बना ले जाते हैं तो यह पूरा क्या हो जाएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। आप चित्र समझें, चित्र कैसे भी बनेगा। तो यहाँ पर एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लीजिए जिसकी लंबाई आपको नहीं मालूम है, अज्ञात है। यानी हम यहाँ से ले लेते हैं कि यह हमारे पास क्या है, एक चालक तार। अच्छा कुछ ज़्यादा मोटा कर दिए हैं, एक चालक तार ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक चालक तार है।
अब इस चालक तार को एक समान आवेश से हम लोग क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। जब एक समान आवेश से हम इसको आवेशित करेंगे, यानी प्लस यहाँ पे मान लेते हैं और ठीक इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे भी प्लस आवेश से आवेशित कर देते हैं, तो इसके चारों तरफ यानी इस तार के चारों तरफ क्या होगा, एक बेलनाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी। किसके कारण, इसके चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ इस प्रकार से बेलनाकार आकृति प्राप्त होगी, जो ऐसे होगी। ये बेलनाकार आकृति हो गई। अब यानी कि इसके अंदर वाला आवेश दिख नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, दिखाया नहीं है। अब इससे r दूरी पर, यानी यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, जो यहाँ से यहाँ तक r दूरी है, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल की तीव्रता निकालनी है। यानी इस बिंदु P के कारण जो तीव्रता E होगी वही हम लोगों को निकालना है। और तीव्रता तभी निकलेगा यानी इस जब सूक्ष्म क्षेत्रफल का मान मालूम हो, तो इसको मान लेते हैं इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, dA है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका चित्र बनके तैयार है। यानी इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिएगा वो क्या है, स्मॉल l है, यानी टोटल लंबाई क्या है, स्मॉल l है। और यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। तो अब हम यहाँ पे चित्र देख चुके हैं, यह कैसा आवेश हो रहा है वितरण, यह रेखीय आवेश वितरण है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि रेखीय आवेश वितरण की सहायता से, रेखीय आवेश वितरण की सहायता से, तो कौन सा आवेश वितरण लेंगे हम लोग, रेखीय आवेश वितरण लेंगे। अब रेखीय आवेश वितरण होता है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान के, क्या लिखेंगे, रेखीय यानी रेखा में आवेश का वितरण होगा तो क्या लेंगे, यल लेंगे। तो लिखेंगे कि रेखीय आवेश वितरण यानी क्यू अपान एल। ये बच्चों क्या है, लैम्डा बराबर है, याद रखिएगा। जब हम आपको Q का मान पूछेंगे तो आप इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिएगा 1 बटा मान के, तो यहाँ पे निकल के आएगा Q बराबर लैम्डा L। ये आप याद रखेंगे ना। और इसी से हम लोग बातचीत करते हैं। अब आगे देखें, आगे लिखेंगे कि जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, सूक्ष्म गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स से जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, dA है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ना, कुल वैद्युत फ्लक्स जो सूक्ष्म क्षेत्रफल से इससे गुजरेगा वह कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इंटू डी ए। वेक्टर चढ़ा दीजिएगा ऊपर। यह क्या है बच्चों, यह सदिश का अदिश गुणन है, इससे पहले ही हम बता रखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान हम लोग क्या लेंगे, 0 अंश लेंगे, यानी कॉस थीटा प्राप्त होगा। थीटा की जगह पर आप 0 रखेंगे तो मिलेगा आपको डी फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी ए। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कॉस थीटा का मान आप 0 जब रखेंगे यहाँ लिख लीजिएगा थीटा बराबर 0 अंश पर, तो ये मिल के आएगा। यह क्या है, डी ए, और इसको ये किसका है, इसको एक इक्वेशन टाइप में बना लीजिएगा, समीकरण 1। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या करना है। तो अब आप करिएगा क्या, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल ये बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल का था। अब आप लिखिएगा कि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, यानी हम इसको मिटा देते हैं। अब आप लिखिएगा यानी समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो हम यही लिख देंगे कि समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन डी ई फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या हटाना होगा, जब आप इंटीग्रेशन हटाएंगे यहाँ से तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अभी इससे पहले हमने बता ही दिया था। इसका जब हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, सिर्फ मिलेगा ई डी फाई ई इज इक्वल टू, ई बाहर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे क्या, डी ए। ठीक, अब यहाँ क्षेत्रफल ये किसका है, यह समलंब, यह किसका क्षेत्रफल है, तो यह बेलन का क्षेत्रफल है। तो आप लिखिएगा कि बेलन का, खोखले बेलन का या बेलन का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन का क्षेत्रफल, बेलन
का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त होगा, तो होगा 2 पाई RL। इस बेलन का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह होगा 2 पाई RL। तो यहाँ dA के स्थान पे हम यही रख देंगे, क्या रखेंगे, 2 पाई RL। तो फाई E इज इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा E इंटू, इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे, 2 पाई RL, ये मिल जाएगा, इंटीग्रेशन आप हटा दीजिएगा RL। अब देखिए होता क्या है कि जो ये इधर काहे में है गुणा, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, तीव्रता निकालना है, तो तीव्रता E बराबर होता है, तो आप E का मान मत रख दीजिएगा। ये इधर किधर है, गुणा में है, जब इधर आएगा तो काहे में बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। पहले आप इसको लेके आइए भाग में, तो जब यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा कि फाई E अपान 2 पाई RL और बराबर के E, ये मिल जाएगा। बच्चों अभी इसका मान हमने निकलवाया था कि जो फाई बराबर निकलेगा, यानी कि फाई या क्या है, यहाँ लिखिएगा आपकी गॉस के प्रमेय से। किसका प्रमेय लेना है, गॉस, तो गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पे फाई है वहां पे हम रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो क्या जाएगा, होगा कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इस फाई की जगह पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL और यहाँ पे बराबर E, ये प्राप्त होगा। अब हमें करना क्या है, देखिए Q का मान आपके सामने हमें यहीं कहीं लिखवा रखा होगा, बताया था Q का मान क्या होता है, यानी रेखीय आवेश वितरण से। यहाँ लिखिएगा कि रेखीय आवेश वितरण से ना, रेखीय आवेश वितरण से, 1 मिनट, वितरण से जब रेखीय आवेश वितरण होगा तब आप क्या करिएगा, लिखिएगा क्या कि लैम्डा बराबर क्यू अपान, अभी हमने लिखा था यल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा यल। तो जहाँ पर क्यू है, यानी इस वाले मान में जहाँ क्यू है वहाँ पे हम लोग क्या रखना पसंद करेंगे, लैम्डा एल। यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू की जगह पर लिख देंगे लैम्डा एल। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा एल अपान लैम्डा एल अपान क्या, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2 पाई, एक साथ करिएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कर लीजिएगा और फिर बचेगा RL इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो दोस्तों जो चीजें कट रही हैं उसको हमें क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो आप यहाँ से काट दीजिएगा, क्या काट दीजिएगा, L से L काट दीजिएगा, तो मिल सकता है आपको E बराबर, अब हम E को इधर कर रहे हैं, E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन के नॉट और यहाँ पे क्या बचेगा, L अपान के R। तो यही हमारा फार्मूला है। हो सकता है कि आपके किताब में यहाँ पे 4 कर दिया होगा, तो आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिएगा। जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन के नॉट 2 लैम्डा अपान के R। तो यह भी आपका मान हो सकता है। तो ये दोनों फार्मूले हैं, एक ही फार्मूला एक ही चीज है, 2 बार कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने इसका सत्यापन कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारे पास क्या है, एक प्लेट है और उस प्लेट के कारण, यानी उस समतल प्लेट है, उस समतल प्लेट के कारण कि कोई बिंदु, उसके निकट कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी एक प्लेट है, प्लेट को आपने आवेश दे रखा है, जब आवेश देंगे तो उसके चारों तरफ तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। उस वैद्युत, जो फैला हुआ वैद्युत क्षेत्र है, उसके लिए आपको तीव्रता का मान प्राप्त करना है। तो हम लोग यही लिखेंगे कि माना ABCD एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है। आप ये लिखिएगा। पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलनी चाहिए, एक भूमिका चलनी चाहिए, जिसकी सहायता से आप इसको क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे कि माना ABCD क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, समतल प्लेट है। क्या है, समतल प्लेट है। अब इसको क्या है, जो समान आवेश से आवेशित है, जो समान आवेश से आवेशित है, यह प्लेट क्या है, समान आवेश से आवेशित है। अब आगे क्या करना है, जिसके दोनों तरफ, यानी जिसके दोनों तरफ मतलब
दोनों सिरे जिसके दोनों तरफ ही लिखिएगा, जिसके दोनों तरफ क्या है, समान है, या इसके दोनों यानी इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, समान है। इस यानी कि जब दोनों समान हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि एक बेलन की कल्पना करेंगे ना, समान है और इसी पे हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। समान है, इस पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी क्या करेंगे, इसकी कल्पना करते हैं इससे P बिंदु पर, यानी या R दूरी पर, इसके P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इसके P बिंदु पर क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और प्लेट क्या है, समान आवेशित है, तो हमने मान रखा है कि यह हमारा क्या है, प्लेट है और प्लेट के दोनों तरफ समान है, ठीक, जितना इधर है उतना इधर है। अब इस पे हम क्या करेंगे, समान आवेश से इसको आवेशित कर देंगे, इसको चारों तरफ समान आवेश से आप क्या करें, आवेशित कर दें, ठीक। तो हमने इसको आवेशित कर दिया हुआ है और फिर इसके मध्य में हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, यानी इसके मध्य भाग जो होगा उसमें क्या होगा, एक गॉसियन पृष्ठ के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। अब हम इसको देखिए, इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा। इसके मध्य बिंदु में एक गॉसियन पृष्ठ ले लीजिएगा, यानी एक हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, आप भी ऐसे ही कुछ ले लीजिएगा बीच में, ठीक, और इसको कुछ इस प्रकार बनाइएगा और ठीक इसी प्रकार से एक यानी कि गॉसियन पृष्ठ यानी एक गोलीय पृष्ठ प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, dA होगा, dA यानी सदिश में क्षेत्रफल होगा। और फिर हम लोगों को क्या करना है, इधर कोई तीव्रता E है जिसको हमें ज्ञात करनी है, ठीक। इसी प्रकार हम इस तरफ भी बनाएंगे, यहाँ बिंदु P ले लीजिएगा, यहाँ बिंदु P है और अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या लेंगे, E लेंगे और ऊपर क्या लेंगे, dA लेंगे, क्या लेंगे, dA। इस प्रकार बच्चों आपने क्या कर रखा है, इसका चित्र बना लिया हुआ है, ठीक। आप इसको अच्छे से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको तुरंत साफ करते हैं और आपको इसको सिद्ध करके, तो आप लोग लिखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स की सहायता से, लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स की सहायता से, किसकी मदद लेंगे, वैद्युत फ्लक्स की। और वैद्युत फ्लक्स की सहायता से जब आप इसको करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि डी फाई यानी फाई ई बराबर यहाँ पे ई इंटू, ये हम कई बार करवा रखे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि डी ए सदिश का अदिश गुणनफल, तो यहाँ लिखोगे ए, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। जब कॉस थीटा हटेगा यहाँ से तो क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा यानी थीटा बराबर हम लोग लेंगे लगभग में क्या, थीटा इज इक्वल टू, ऐसे लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 अंश, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक। इसको मानेंगे समीकरण नंबर हम लोग 1 मानेंगे और लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ लिखिएगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है चित्र में, इस मतलब दोनों सिरे यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सिरों में गुजर रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि डी फाई ई इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे आप क्या, डी ए प्लस ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए, 2 बार, क्योंकि दोनों सिरे प्राप्त हो रहे थे इसलिए 2 बार हो गया। अब ये हम जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इससे पहले क्या लिख देंगे 2, तो डी फाई ई इज इक्वल टू
2 इंटू डी। ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब आप लोग इसको लिखें। अच्छा, हम यहाँ कर देते, ठीक है, आप इसको लिखें तब आगे बातचीत करते हैं। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं। अब आप लिखिएगा कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन करने पर। तो लिखिएगा कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे आप, तो लिखेंगे कि इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू ई डी ए। दोस्तों, अब इंटीग्रेशन जब हटेगा तो यहाँ सिर्फ हमें क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, 2e बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डी ए। तो डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो हम लोग डी ए का जो मान है उसको रखेंगे कि डी ए बराबर क्या होता है। अगर क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो लिखेंगे कि डी फाई ई बराबर 2e ए, ये लिख देंगे और 2e हो जाएगा। अब यहाँ आप लिखिएगा क्या, कैसा आवेश वितरण, यह कैसा था, एक प्लेट था। तो प्लेट एक कैसा आवेश वितरण था, पृष्ठीय आवेश घनत्व था, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की सहायता से। तो आप लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण की सहायता से या पृष्ठीय आवेश घनत्व की सहायता से। पृष्ठीय आवेश वितरण की सहायता से। पृष्ठीय आवेश क्या होता है, जब आवेशों का वितरण कहाँ हो, धातु के पूरे पृष्ठ में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसको दिखाते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या होगा, Q/A। और जब हम आपसे निकालने के लिए कहें कि आप सिर्फ क्या निकाल के दें हमें, Q का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा A। तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं कि अब आपको क्या करना होगा। आप यहाँ लिखिएगा, ये किसका मान हो गया, ये तो पृष्ठीय आवेश का हो गया। और यहाँ पर अब लिखिएगा गॉस के नियम से, गॉस के प्रमेय से, यानी गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0। तो जहां पर क्या है, फाई ई है, वहां पे क्या लिखेंगे हम, Q/ε0 लिख देंगे। तो यहाँ अब आप देखें अच्छे से, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यानी इसी समीकरण में बात करेंगे तो इसकी जगह पर लिखेंगे Q/ε0। याद रखिएगा, इस समीकरण 2 में जो ये माने हैं समीकरण 1 में, यानी कि इसी में हम लोग सारे मान रख रहे हैं ना, समीकरण 1 में ही सारे मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे रखा हमने क्या, Q/ε0, बीच में क्या लिखेंगे, बराबर 2, और E का मान रख नहीं सकते क्योंकि तीव्रता निकालना ही है। E बटा क्षेत्रफल A, यानी A लिखेंगे आप, A को A ही लिखिएगा। तो इस प्रकार मान आपने रख रखा है। अब आप क्या करें, E का मान निकालेंगे तो E को इधर छोड़ के बाकी ये जो 2A है, इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो Q/ε0 इंटू 2A और बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात याद रखें कि आपने Q का मान क्या निकाला है, Q बराबर सिग्मा इंटू A निकाला है। तो यहाँ पे जहाँ पे Q है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, आप लिखेंगे कि सिग्मा A अपान ε0 और क्या लिखेंगे, 2A। तो A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E बराबर जो मान निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा, E बराबर होगा सिग्मा अपान 2ε0। तो इस प्रकार से आपने इसका सत्यापन कर लिया। किसका, यह किसके लिए था, प्लेट के लिए था। यानी एक समतल प्लेट है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगी वह यही होगी समतल प्लेट के लिए, क्या, E बराबर सिग्मा अपान 2ε।